नमस्कार, मैं हूं शिशिर और आप देख रहे हैं खबर हिंदुस्तान। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में श्री पवन गौतम जी, बहुजन समाज पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, वो आज आए हैं। आइए उनसे बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कारण थे, क्या वो व्यवस्थाएं थी जिसकी वजह से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी जैसे दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। पिछले 6 फरवरी को बहुजन समाज पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर लखनऊ और फैज़ाबाद मंडल कोऑर्डिनेटर पवन गौतम जी ने बहुजन समाज पार्टी को अलविदा कहते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। पिछले 30 वर्ष से जो व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी का कद्दावर नेता, स्थानीय कार्यकर्ता से लेकर कद्दावर नेता तक रहा, क्या वो कारण थे, क्या वो परिस्थितियां थीं जिसको उन्होंने सोचा और समझा और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। आइए पवन जी से जानते हैं क्यों बसपा को छोड़ा और भाजपा का दामन पकड़ा। पवन जी नमस्कार, बताइए। मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय इसलिए लिया कि भारतीय जनता पार्टी सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करती है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इसमें कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर अन्य प्रदेशों में शरण ले रहे हैं और जो अपराधी यहाँ रह भी रहे हैं, उन्होंने अपराध छोड़ करके चाय की दुकान या पान की दुकान खोलने का काम किया है। जो भूमाफिया टाइप के लोग थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में रहकर अपराध बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया है। और योगी जी ने जो गरीब लोगों को फ्री में राशन देने का काम किया, गांव में सिलेंडर देने का काम किया, तो इससे आम जनमानस और ख़ास तौर से गरीब लोगों को बहुत राहत महसूस होती है और महिलाएं भी सुरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि वो सांप्रदायिक दल है, आप इसको कहाँ पर पाते हैं? मेरी नज़र में भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धर्म के सम्मान में कोई भी बात नहीं बोलती है। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और यहाँ तक कि कांग्रेस, तीनों पार्टियों का ये आरोप है कि ये दलितों के खिलाफ भेदभाव करते हैं, दलितों के विरुद्ध अभियान चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी का। तो इस तरीके से जब जहाँ पर इतने आरोप लगते हों, वहाँ पर आप कैसे पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों के साथ न्याय कर पाएगी? आपको लगता है 2017 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और पिछली सरकारों में दलितों पर जो अत्याचार होता था, इस सरकार में वो अत्याचार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। क्योंकि अपराधियों में एक भय है कि वह चाहे दलित समाज का व्यक्ति हो, चाहे सवर्ण समाज का व्यक्ति हो, अगर उसके खिलाफ हम लोग अन्याय करेंगे और उसको दबाने का प्रयास करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है और हर गलत करने वाले को उसकी सज़ा मिलेगी। इसलिए यह मानना कि दलितों पर अत्याचार पिछली सरकारों में नहीं होता था, पिछली सरकारों में दलितों पे अत्याचार ज़्यादा होता था और योगी जी के नेतृत्व में दलित बिल्कुल सेफ है। आज तक मेरे संज्ञान में ऐसे बहुत कम मामले सुनने को आए हैं कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से दलितों पे अत्याचार बढ़ा हो। मेरी नज़र में दलितों पे पहले की सरकारों में ज़्यादा अत्याचार होता था और इस समय अपराधी बिल्कुल ज़मीन में दफन से हो गए हैं। अखिलेश का समाजवादी पार्टी का ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर कि उन्होंने कहीं कोई विकास नहीं किया है, विकास के नाम पर धोखा किया है, छलावा किया है। ऐसा कहाँ पर पाते हैं आप भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी में तमाम मैं चूँकि राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तमाम लखनऊ के ओवरब्रिज नए नए पास हुए और उनको बनाने का काम किया है।
तो जो लोग यह कहते हैं यहाँ पे विकास नहीं हुआ, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में विकास करने का काम किया है। और अयोध्या में जो राम मंदिर बनाने का निर्माण किया है, उसके आसपास के तमाम ज़िलों में इतना ज़्यादा विकास हुआ है कि वहाँ पर आप जाइए तो ऐसा लगता है कि ये स्वर्ग की धरती है। एक और आरोप है जो सबसे बड़ा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी लाशों की राजनीति करती है। यह ऐसा आरोप कांग्रेस ने भी लगाया और समाजवादी पार्टी ने लगाया। कहाँ पाते हैं भारतीय जनता पार्टी को? जो उत्तर प्रदेश में महामारी आई, उसमें जो काम देश की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है वो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने जो टीकाकरण कराने का काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है और उन्होंने इस पर विशेष ध्यान दिया है और फ्री में टीकाकरण कराने का काम किया है। हजारों करोड़ रुपया फंड का इन्होंने जो लोग इस बीमारी से प्रभावित थे उनका भी इलाज फ्री में कराने का काम किया है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जो लोग आरोप लगाते हैं कि इस महामारी के समय में भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छे ढंग से काम करने का काम किया है और टीकाकरण करा करके आज स्थिति यह है कि इस महामारी से कंट्रोल मिल गया है। समाजवादी पार्टी कहती है कि जिन्ना, भारतीय जनता पार्टी कहती है राम मंदिर। कहाँ पाता है आम आदमी इस प्रदेश का इन दोनों नारों के बीच में? देखिए, सबसे तो पहले जो यहाँ की कानून व्यवस्था है, जाति और धर्म पर न लड़ करके जो उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। और राम मंदिर बनने से भी तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि वह प्लेस एक बहुत ही सुंदर प्लेस हो गया है और वहाँ पर तमाम रोजगार उत्पन्न होंगे नए नए, जिससे बेरोजगारी दूर होगी। एक बड़ा आरोप है आपकी न्यायपालिका के, चूँकि आप वकील हैं पेशे से, तो एक आरोप लगा कि आजम खां को बकरी के मामले में जेल है और टेनी के पुत्र को जब किसानों पर उन्होंने कार चढ़ा दी उनको बेल मिल गई। कोई विरोधाभासी नहीं लग रहा है कि एक आदमी को छोटे से अपराध के लिए जेल में बंद कर रखा है और एक को बड़े अपराध के लिए जेल से बाहर उसको जमानत मिल गई? देखिए, ये जांच का विषय है। इसमें जो जांच एजेंसियों ने जांच करने का काम किया उसमें जो व्यक्ति दोषी पाया गया उसको सज़ा मिली और जो व्यक्ति सारे सबूत और साक्ष्य के आधार पे जो व्यक्ति निर्दोष हुआ उसको बेल मिल गई। आपको क्या लगता है, 30 साल आपने बहुजन समाज पार्टी की राजनीति की, एक नया माहौल, भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ पर आप बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी अंतर है, कैसे सामंजस्य बैठाएंगे, कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? मैंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर करके पार्टी ज्वाइन किया है और मैं एक समाज सेवक हूँ, छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ और जो भी हाईकमान का दिशा निर्देश होगा, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ होंगी, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उन पे ज़्यादा से ज़्यादा खरा उतरूँ। मैं ऐसा अपने लिए मानता हूँ। छात्र राजनीति की आपने बात की, तो छात्र राजनीति में एक बड़ा समस्या आज के टाइम में शिक्षा को लेकर, स्कूली व्यवस्था को लेकर है, सवाल खड़े होते हैं। कहाँ पाते हैं आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी में रह के उन छात्रों के लिए? मैं सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चूँकि मैं भी छात्र राजनीति से हूं और छात्रों का दर्द मेरे सीने में है और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में रह करके उन बेरोजगारों का दर्द दूर किया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध कराया जाए, चाहे प्राइवेट सेक्टर्स में हो चाहे सरकारी उसमें हो। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो बेरोजगारों का दर्द है वो रोज़गार दिलाने का प्रयास करूंगा। मैं
भारतीय जनता पार्टी के अपने वरिष्ठ जनों से निवेदन करके ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। दलित समाज कहाँ खड़ा है आज की डेट में? चुनावी प्रक्रिया चल रही है और इस समय लगभग 116 सीटों के आसपास का हो गया है, 300 सीटें करीब बकाया भी हैं। तो दलित समाज कहाँ खड़ा है? समाजवादी पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ? दलित समाज ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय खड़ा हुआ है। क्यों कि दलित समाज को चाहिए सरकारी आर्थिक सहायता, वो भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। और जो लोग अपना मेहनत करके नहीं कमा सकते थे, उनको जिनके पास खेती कम थी और खेती किसानी करने में उनको दिक्कत आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको फ्री में राशन देने का काम किया, अपने गांव में रहकर रोजगार देने का काम किया। तो मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी कोई दिक्कत आएगी और दलित समाज ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। ये थे पवन गौतम जी, जिनका साफ तौर पर ये मानना है कि दल कोई भी हो, आपकी इच्छा शक्ति समाज सेवा के लिए बनी रहनी चाहिए। हमेशा निरंतर आप दलितों के लिए, आम आदमियों के लिए और पीड़ितों के लिए काम करते रहें। उसके लिए दल की कोई आवश्यकता नहीं होती कि किस दल में रह के काम करना है। आपको दल में रह के, किसी भी दल में रहकर जनता की सेवा करनी है। तो ये जनता की सेवा करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। इनका 30 साल का राजनीतिक कैरियर बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, जिसको इन्होंने अंतिम बार नमस्कार किया और भारतीय जनता पार्टी में जय श्री राम के नारे के साथ शामिल हुए हैं। और देखना है कि ये इनका ये आगे रास्ता कितना आगे तक जाता है, कब तक ये इसी तरीके से समाज सेवा करते रहते हैं। कैमरा पर्सन इस्लाम के साथ मैं शिशिर शर्मा, खबर हिंदुस्तान।